हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक अस्पर्श भाग 1 का तीसरा अध्याय करने वाले हैं। तीसरे अध्याय में बच्चों शरद जोशी जी द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक रचना दी गई है। इस व्यंग्यात्मक रचना का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि, और आज हम इस रचना का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखेंगे सेकेंड पार्ट आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तुम कब जाओगे अतिथि का फर्स्ट पार्ट देखना है। तो बच्चों, अब तक इस व्यंग रचना में हमने देखा कि लेखक के यहाँ एक अतिथि आए हैं जिनके आए हुए 4 दिन हो गए और वह लेखक के यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो लेखक के मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। लेखक कहते हैं कि मैं रोज़ तुम्हारे सामने कैलेंडर बदलता हूँ ताकि तुम यह देख सको कि तुम्हारे आए हुए कितने दिन बीत गए, लेकिन एक तुम हो कि बस बैठे ही हो, जाने का नाम ही नहीं लेते। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे लेखक क्या कह रहे हैं। अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। अब लेखक देखिए कितना परेशान हो गया उस अतिथि से। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे आतिथ्य का अब चरम क्षण हो गया है। चरम क्षण कहने का अर्थ होता है बच्चों अंतिम क्षण, यानी मेरे आतिथ्य सत्कार का यह कैसा क्षण है, अंतिम क्षण है। अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम अपने घर लौट जाओ। और यह सारी बातें अतिथि अपने मन में ही कहते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी हुई चादर भी अब बदली जा चुकी हैं, फिर भी तुम अभी भी यहीं हो। तो बहुत ही परेशान होकर के लेखक कहते हैं कि तुम जाओ ना अतिथि, तुम जाते क्यों नहीं। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य जो बोला जा सकता है। तो अब लेखक जो हैं वह बहुत बुरी तरह अतिथि से परेशान हो चुके हैं। अब उनका गुस्सा जो है वह अतिथि के सामने फटने ही वाला है। तो अतिथि को देख करके अब लेखक के मन में बहुत सारी बातें जो हैं वह चल रही हैं। वह अतिथि से तो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मन ही मन बहुत सारी बातें सोच रहे हैं। कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा होगा रहना, लेकिन तुम सोचो तो कि दूसरे के घर में कोई कब तक रह सकता है। अपना भी तो तुम्हारा घर होगा जिसे स्वीट होम कहते हैं। फिर तुम क्यों यहाँ मेरे घर में इतने दिनों रह करके मेरे स्वीटनेस को ख़त्म करना चाहते हो। तो कह रहे हैं कि जो मेरा होम है, स्वीट होम है, जहाँ मैं अपने परिवार अपने बच्चों के साथ खुशी से रह रहा हूँ, तुम वहाँ से जाते क्यों नहीं। और साथ ही वह यह भी कहते हैं कि देखो, जब तक शराफत मुझे करनी थी तब तक कर लिया। शराफत से तुम चले जाओगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो गेट आउट जैसा वाक्य भी है जो बोला जा सकता है। अब कोई व्यक्ति अपने अतिथि से परेशान हो जाएगा तो वो उसे गेट आउट ही बोलेगा ना बच्चों। तो लेखक इसलिए कह रहे हैं कि अगर मैं तुमसे बहुत परेशान हो गया तो तुम्हें
मैं अपने घर से निकाल दूंगा। गेट आउट इट मीन्स निकल जाना या निकाल देना। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजयमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वां सूर्य परिचित किरण होगा। अब देखिए अतिथि बेचारा चौथे दिन भी रह गया, अब 5वें दिन भी वो लेखक के यहाँ ही पड़ा हुआ है, उनके यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और अतिथि भी ऐसा है कि रात भर खर्राटे लेता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य परेशान हो जाते हैं। तो यही कहते हैं कि तुम्हारे खर्राटे से भरी हुई रात के बाद जो सुबह आएगी वह 5वां दिन हो जाएगा। अब आगे लेखक कहते हैं कि आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय ले लोगे। तो यहाँ कौन चूमेगा? लेखक को आशा है कि जो 5वें दिन का सुबह होगा तो सूरज की किरणें जब उस पे पड़ेगी तो वह क्या निर्णय लेगा कि अब मुझे सम्मानपूर्वक चला जाना चाहिए। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इसके बाद मैं स्टेंट नहीं करूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे इसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? तो देखा बच्चों, लेखक क्या कह रहे हैं कि अब जो मेरी सहनशीलता है, यानी सहन करने की जो क्षमता है, सहनशीलता मतलब क्या होता है बच्चों? सहन करने की क्षमता, वह खत्म होने वाली है। और सहनशीलता खत्म होने से पहले लेखक चाहता है कि वह अतिथि उनके घर से चला जाए। और वह उदाहरण भी देते हैं कि अतिथि क्या होता है? देवता। और देवता और मनुष्य कभी एक साथ नहीं रहते। जिस प्रकार देवता दर्शन देने आते हैं और दर्शन दे के चले जाते हैं, उसी प्रकार लेखक कहते हैं अतिथि को भी वैसा ही होना चाहिए, देवता की तरह, जो आए, दर्शन दे और चला जाए। इसी प्रकार उनका आतिथ्य क्या रहेगा? सुरक्षित। यहाँ कह रहे हैं ना कि इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, यानी ऐसे करने पर ही तुम्हारा आतिथ्य सुरक्षित रहेगा। जब कभी तुम आओगे तो फिर से तुम्हारा उसी प्रकार स्वागत किया जाएगा। लेकिन तुम यहीं डट जाओगे तो तुम्हारा स्वागत कौन करेगा? तुम्हारा सम्मान कौन करेगा? इसीलिए वह बार बार अतिथि से यह आग्रह करते हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो बच्चों, ये जो व्यंग रचना है अतिथि तुम कब जाओगे, ये यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो उसे कमेंट में अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।